माननीय श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय। आज मुझे रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमें इस रेल मंत्रालय पर बोलने में न सिर्फ उत्साह है बल्कि गर्व की अनुभूति भी हो रही है। और गर्व की अनुभूति तब होती है जब इन 12 वर्षों में जो सोचा उससे कई गुना काम हमारे देश और प्रदेश और कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि रेल एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि ये आर्थिक धमनियों का एक तरह से जाल होता है। इस चाहे पर्यटन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे जनसंपर्क हो, इस देश में एक महत्वपूर्ण रेल का एक अपना एक महत्व है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपकी बजर बजे उससे पहले मैं माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि जब मैं 2014 में चुन के आया था तो हमारे यहाँ मावली से बड़ी सादड़ी एक रेल लाइन थी जो हिजाइनस के ज़माने से पड़ी थी और यूपीए की सरकार में उन पटरियों को उखाड़ने का काम शुरू हो गया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो वो पटरियां उखड़ी नहीं, वहाँ ब्रॉडगेज का काम चालू हुआ और माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव ने उसका उद्घाटन उनका करने आए और एक नहीं दो फेरे आज वहाँ शुरू हो गए। और सिर्फ ब्रॉडगेज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया। ऐसे ही रतलाम से कोटा चित्तौड़ होते हुए, अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर होते हुए विद्युतीकरण भी हुआ और उदयपुर से अहमदाबाद के लिए जो वर्षों से उसको जोड़ने का लोग मांग कर रहे थे, उस मार्ग को भी शुरू कराया और आज वहाँ वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही है, लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं आभार प्रकट करना इसलिए चाहता हूँ कि राजस्थान में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट ये पहली बार राजस्थान को मिला है और 15 गुना ज़्यादा 2014 में जितना मिलता था उसका 15 गुना बजट दिया है। आरओबी आरयूबी हो, अमृत भारत स्टेशन 82 राजस्थान में बन रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद इसमें इसलिए भी प्रकट करता हूं कि बड़साड़ी से छोटसाड़ी होते हुए नीमच रेलवे लाइन जो एक असंभव काम था वो न सिर्फ स्वीकृत हुई बल्कि आज पूर्ण होने की ओर है, जो मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ को कनेक्ट करने का काम करेगी। मैं आभार इसलिए भी प्रकट करता हूं कि वहाँ जितने रेलवे के काम थे उसको आपने पूरा करने का काम शुरू किया है। लेकिन कुछ मांगे में जो संसदीय क्षेत्र की है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपसे ये मांग करना चाहता हूं कि चित्तौड़ में अगर एक पिट लाइन हो जाएगी, चूंकि इधर रतलाम है, इधर अजमेर है, इधर कोटा है, इधर उदयपुर है, तो चित्तौड़ में अगर पिट लाइन होगी तो निश्चित रूप से वहां से ट्रेनें शुरू हो पाएगी। चित्तौड़ से उदयपुर एक छोटा सा फेज जो डबलिंग में थोड़ा रुक गया है वो भी अगर पूरा हो जाएगा तो काम अच्छा हो जाएगा। और चित्तौड़ से कोटा, दक्षिण मुंबई, और मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, नीमच से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नंदुरबार, मैं भाई राजकुमार जी को कहना चाहता हूं कि पहली बार टीएसपी क्षेत्र में भी रेलवे लाइन का फाइनल सर्वे देकर उसको गति देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय मंत्री महोदय आपने किया है। ये शीघ्र पूरा हो, चालू हो। ऐसे ही नीमच बेगू कोटा एक नई रेलवे लाइन हो। मैं माननीय मंत्री महोदय, कोटा में अगस्त क्रांति और राजधानी 2 ट्रेनें यहाँ से जाती है जो मुंबई के लिए जाती है। मेरा आपसे आग्रह है दोनों में से एक ट्रेन चित्तौड़, नीमच, मंदसौर होते हुए निकलेगी, वो सीधी। मैं माननीय सुधीर गुप्ता जी की भी, जो हमारे पड़ोस के सांसद हैं, इनकी भी यह मांग है कि अगर इधर होते हुए निकलेगी तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। साथ ही राजधानी जो दिल्ली से अजमेर जाती है अगर उदयपुर तक चली जाएगी तो उसका चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र और पूरे उदयपुर डिवीजन को फायदा मिलेगा। कोटा पटना जो ट्रेन है उसको उदयपुर तक बढ़ाया जाए। और एक जो महत्वपूर्ण मांग है, मैं समाप्त कर रहा हूँ, वल्लभनगर और मावली विधानसभा में जो नई रेलवे लाइन डली उसके कारण प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी हुई सड़कें वो बंद हो गई है। तो बड़ियार और बागथल 2 ऐसे स्थान है जहां सड़क बन गई और वहां अगर अंडरपास बन जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और अंत में पत्रकारों के लिए जो कोविड पैंडेमिक से पहले रियायत थी, अगर वो भी शुरू हो जाएगी तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उनको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मुझे बोलने का अवसर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।